बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के दरबार में एक बड़ा विद्वान पंडित था। वह हर तरह की विद्या, गणित, शास्त्र, ज्योतिष, वेद, नीति सब में निपुण था। एक दिन दरबार में चर्चा छिड़ गई। सबसे कठिन विद्या कौन सी है? किसी ने कहा गणित सबसे कठिन है। दूसरे ने कहा नहीं महाराज, युद्ध कला सबसे कठिन है। तीसरे ने कहा ज्योतिष विद्या सबसे कठिन है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र का हिसाब आसान नहीं। सब अपनी अपनी बात रखते रहे। तभी दरबारी पंडित मुस्कुराया और बोला, महाराज, सबसे कठिन विद्या तो चोर विद्या है। यह सुनकर राजा भड़क उठा। उसने गुस्से से कहा, क्या बकवास है पंडित जी, ये कैसी मूर्खता है। चोर कौन सी विद्या जानते हैं? चोरी तो वे लोग करते हैं जिनके पास और कोई हुनर नहीं होता। इसमें कठिनाई कहा? चोरी तो निकम्मे लोग करते हैं। पंडित मुस्कुराया और शांति से बोला, महाराज, चोरी करना मजाक नहीं। अगर विश्वास न हो तो आप खुद अनुभव करके देख लीजिए। छोटी सी चीज चुराने में भी जान निकल जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि चोरी करना कितनी मुश्किल विद्या है। राजा जिद्दी था। उसने पंडित की बात मान ली और चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, मैं आज रात चोरी करके दिखाऊंगा, तब साबित होगा कि चोरी बच्चों का खेल है। जब रात हुई तो राजा ने खुद को चोर जैसा सजाया। पहले तो अपने चेहरे पर कोयला पोत लिया, काले कपड़े पहन लिए और सचमुच चोर की तरह तैयार हो गया। खुद को आईने में देखकर जब तसल्ली हो गई तो चुपके से चोरी करने महल से निकल गया। सबसे पहले राजा अमीरों की बस्ती में पहुंचा, पर जैसे ही चोरी की कोशिश की, मुश्किलें सामने खड़ी हो गईं। किसी घर पर ऊंची ऊंची दीवारें, तो किसी घर पर मजबूत दरवाजे, किसी घर के दरवाजे पर मजबूत लोहे के ताले, तो और किसी घर पर पहरेदार खड़े थे। राजा पसीना पसीना हो गया। उसने सोचा, हे भगवान, अमीरों के घर में घुसना और चोरी करना तो नामुमकिन है। राजा ने मन ही मन कहा, ठीक है, चोरी छोटी हो या बड़ी, चोरी तो चोरी ही है। पंडित ने बड़ी चोरी थोड़ी ना कही थी। छोटी सी चीज उठाऊंगा तो भी जीत मेरी होगी। चलो गरीबों की बस्ती चलते हैं, वहां काम आसान होगा। वह धीरे धीरे गरीबों की बस्ती पहुंचा। यहाँ पर कच्चे मकान थे जिनके दरवाजे बंद थे। तभी उसने देखा एक कुम्हार के घर के बाहर मिट्टी के बर्तन करीने से रखे हुए थे। कतार में नीचे बड़े घड़े, बीच में मटके और ऊपर छोटे छोटे कटोरे। घर वाले मकान के भीतर कुंडी चढ़ाकर सो रहे थे। राजा को मौका अच्छा लगा। राजा ने मन ही मन हंसते हुए कहा, अरे ये तो बढ़िया है, एक बर्तन उठाता हूँ और निकल लेता हूँ। पंडित हार जाएगा और सीधे जीत मेरी होगी। लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन निकालना कठिन था, क्योंकि वह ऊंचाई पर था। इसलिए राजा ने सबसे ऊपर वाला बर्तन उठाने की बजाय बीच से बर्तन निकालने की कोशिश की। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही बीच का बर्तन खिसका, ऊपर रखे सारे बर्तन धड़ाम 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 करके नीचे गिर पड़े। राजा खुद भी बर्तनों के नीचे दबकर लुढ़क गया। पूरा मोहल्ला बर्तन फोड़ धमाके से गूंज उठा। आवाज सुनकर कुम्हार दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने देखा काले कपड़े पहने, कोयले से चेहरा काला किया हुआ कोई चोर बर्तनों के बीच फंसा पड़ा है। कुम्हार ने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, अरे अरे, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। कुछ ही पल में पड़ोसी दौड़कर आ गए। सबने मिलकर चोर की ऐसी धुनाई शुरू की कि राजा की हालत खराब हो गई। कोई लात मारता, कोई डंडा, कोई गालियां देता। अबे मूर्ख, नालायक, सोने चांदी छोड़कर मिट्टी के बर्तन चुराने आया है। ऊपर से एक चुराता तो चलता, लेकिन तूने तो सारे बर्तन फोड़ डाले। एक बर्तन उठाने आया और 50 फोड़ डाले। ऐसे चोर को तो चप्पल से मारना चाहिए। राजा बुरी तरह पिट गया। किसी तरह जान बचाकर भागा और महल लौटा। सुबह दरबार लगा। राजा शर्मिंदा होकर पंडित के सामने बोला, पंडित जी, आप सही थे। सचमुच सबसे कठिन विद्या चोर विद्या ही है। मैंने खुद आजमाया है। चोरी आसान लगती है, लेकिन करना बेहद मुश्किल और अपमानजनक है। कहानी का मजेदार संदेश, किसी भी विद्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर काम की अपनी कठिनाई होती है। और हाँ, चोरी करना सिर्फ कठिन ही नहीं बल्कि गलत भी है। सबसे बड़ी सजा यह है कि अगर पकड़े गए तो इज्जत भी गई और मार भी पड़ी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।